कोई भी एग्जाम हो जिनमें मनोविज्ञान का टॉपिक हो और ये एग्जाम के टाइम रामबाण साबित होने वाले नोट्स हैं अपने। तो देखिए टॉपिक है आज का हमारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक एरिक एरिक्सन ने किया था। एरिक्सन ने 1963 में बचपन तथा समाज नामक पुस्तक में ये सिद्धांत दिया था इन्होंने। इसे जीवन अधिगम उपागम भी कहा जाता है। इसको ईगो पर यह सिद्धांत आधारित है। ईगो वैज्ञानिक कहा जाता है इनको। और इन्होंने व्यक्तित्व के विकास की 8 अवस्था बताई थी। कितनी अवस्था? 8। किसने? एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्था बताई बचपन तथा समाज नामक पुस्तक में। प्रत्येक अवस्था में संकट आता है इनके अनुसार। अभी 8 अवस्था निम्न प्रकार हैं। पहली अवस्था है विश्वास अविश्वास की अवस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 18 माह तक रहती है। इसका संबंध शेष अवस्था से है। इसका संबंध किस अवस्था से? शेष अवस्था से। आशावादी मनोसामाजिक मूल्य विकसित होगा इस अवस्था में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता व संदेह की अवस्था। 18 माह से 3 वर्ष तक रहती हैं। शेष अवस्था से संबंधित हैं। और यदि ऑप्शन में एग्जाम में पूरी बाल्यावस्था दिया हो तो पूरी बाल्यावस्था दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा। ये शेष अवस्था न देकर पूरी बाल्यावस्था दिया हो तो वो पूरी बाल्यावस्था राइट होगा अपना। और इस अवस्था में इच्छा शक्ति मनोसामाजिक मूल्य विकसित होगा। नेक्स्ट अवस्था है पहले हम अपराध की अवस्था। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पूरी बाल्यावस्था से संबंध है इसका। इस अवस्था में उद्देश्य मनोसामाजिक मूल्य विकसित होगा। नेक्स्ट है परिश्रम व हीनता की अवस्था। 6 से 12 वर्ष तक उद्यमहीनता की अवस्था। विद्यालय शिक्षक साथी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था से संबंध है इसका। इस अवस्था में सामर्थ्य मनोसामाजिक मूल्य विकसित होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पहचान भूमिका द्रव की अवस्था। 12 से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था से संबंधित है। कर्तव्यपरायण मनोसामाजिक मूल्य विकसित होगा। मित्रता व अलगाव की अवस्था 19 से 35 वर्ष तक रहती है पौध अवस्था में। और प्रेम या लव मनोसामाजिक मूल्य विकसित होगा इस अवस्था में। नेक्स्ट है 7 नंबर लास्ट 2 अवस्था सृजनात्मकता व निरक्षरता की अवस्था 36 से 65 वर्ष तक। प्रजनन व गतिशीलता की अवस्था भी कहा जाता है इसको। इस अवस्था में देखभाल मनोसामाजिक मूल्य विकसित होगा। नेक्स्ट है ईमानदारी व निराशा एकात्मक व निराश की अवस्था या संपूर्ण हताशा की अवस्था 65 वर्ष तक। उससे अधिक के में होती है व्यक्तियों में। और इस अवस्था में परिपक्वता मनोसामाजिक मूल्य विकसित होगा। ये अपने अवस्था थी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की। अब नेक्स्ट है जैव पारिस्थितिक मॉडल। नेक्स्ट क्लास देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन बोरफेन बेनर ने किया था। कथन है बालक के सामाजिक विकास का सबसे अधिक प्रभाव परिवेश का पड़ता है। इन्होंने 5 मंडल बताए लघु मध्य बाह्य वर्ध और घटक। लघु मंडल इस मंडल में बालक परिवार समूह विद्यालय आस पड़ोस आदि का प्रभाव पड़ता है। मध्य मंडल में आपसे शब्दों से मिलकर जो बनते हैं उसे मध्य मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल में बालक जहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होते जैसे माता पिता का कार्यस्थल मीडिया चिकित्सा शिक्षा धार्मिक स्थल आदि। वर्ध स्थल में संस्कृति सामाजिक परंपरा रीति रिवाज विश्वास अंधविश्वास आदि शामिल किया जाता है। घटक है समय मंडल बालक के जीवन के सभी घटनाएं इस मंडल में शामिल हैं।